हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था डॉबराइन के ट्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में डिस्कवर हुई थी। इसको डिस्कवर किया था हेनरी मॉजले, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक है, हेनरी मॉजले। इनके टाइम तक 104 तत्वों की खोज हो चुकी थी। हेनरी मॉजले के टाइम पर 104 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, अभी तक जो 3 साइंटिस्ट हमारे थे उन्होंने क्या बोला था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं। बट हेनरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर ना होकर परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। इन्होंने अपनी टेबल में परमाणु संख्या, बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सभी तत्वों को क्लासिफाई किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को किससे निरूपित करते हैं? Z से। ठीक है, Z से। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिसे कि समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियाँ को क्या कहा जाता है? आवर्त, जो कि हमारा बाएं से दाएं की तरफ होता है, और समूह मतलब ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। जैसे कि इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये दिया हुआ है, जिसमें कि कोषों की संख्या सब में समान है। ठीक है, सब में कोषों की संख्या कितनी है? 2 कोष है। इसके बाद है एक समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। सब में लास्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी है? सब में 1। तो इससे हमने क्या पढ़ा कि सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और इनमें तत्वों की संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कोषों में कितने भरे गए हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर ही आवर्त में तत्वों की संख्या हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमने पढ़ा था 4 शेल होते हैं, KLMN, KLM और N। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2, 8, 18 और 32। ठीक है, अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? 2n2, ये एक फार्मूला होता है 2n2। ठीक है, इससे हम कैसे पता चलाएंगे कि 2n2 फर्स्ट शेल में K जो हमारा है वो फर्स्ट शेल है, तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 2 × 1 = तो 2। इसका मतलब हमारे K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसके बाद है हम एक और करके देखते हैं। K के बाद L में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? दूसरा शेल है ये, तो 2n2, 2 × 2 की स्क्वायर = 2 × 4 = 8। इसका मतलब L शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ सकते हैं? 8। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में की प्रवृत्ति जो है संयोजकता, परमाणु का साइज, त्रिज्या और धात्विक गुण और अधात्विक, इसमें हम पढ़ेंगे ये 5 चीज़ें। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अभी हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, अब ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता हमेशा समान रहती है, परंतु बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है? घटकर 0 हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु साइज़। परमाणु साइज़ में क्या है? ये हमें
सब दिया हुआ है परमाणु साइज में। सोडियम का 1 वैलेंसी, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। सोडियम का क्या होता है 281। अब हम एक कोश ये हम बना लेते हैं, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर हम इसमें 2, ये हमारा फर्स्ट शेल था 2, ये हमारा सेकंड शेल था, ठीक है, और इसके बाद हमारा है 1। तो ये हमारा सोडियम का हमने इसमें फिल किया 2, 8 और 1, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ परमाणु साइज या त्रिज्या घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि जो नाभिकीय आवेश होता है, इसमें क्या होता है, नाभिकीय आवेश में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है त्रिज्या घटती जाती है। जो हमारा न्यूक्लियस है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, ठीक है, और त्रिज्या घटती जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। समूह में क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है और बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती जाती है। यहाँ पर क्यों त्रिज्या घटी? यहाँ पर इसलिए घटी क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ा और ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि हो गई। ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण का क्या अर्थ है कि तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। धातुएं आवर्त सारणी में होती कहाँ पे है? बाएं तरफ, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, इसीलिए इसका धात्विक गुण भी कम हो जाता है। इसमें धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खोते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो धनात्मक आयन बनाते हैं, ठीक है। पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश घटता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सुगमतापूर्वक बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधात्विक गुणधर्म। अधातुएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। अधातुएं क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अधातुएं कहाँ पाई जाती हैं? दाईं ओर पाई जाती है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश कम हो जाता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन को अपनाने की क्षमता भी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था धातु और अधातु के बारे में। अब है उपधातुएं या अर्धधातुएं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? मध्य में। ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके बाद है, अब हमने जो अभी तक पढ़ा ये थोड़ा सा उसकी समरी है परमाणु साइज के बारे में, आवर्त में और ये समूह में, ठीक है। आवर्त में क्या होता है? परमाणु का साइज कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्ट होते हैं वो एक साथ दोनों, ठीक है। अलग अलग चार्ज होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच दूरी घट जाती है।
पर समूह में क्या होता है, ये बढ़ता जाता है। ठीक है, समूह में ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नए कोषों के जुड़ने के कारण क्या होता है, नाभिक और कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब धात्विक गुण भी क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि उसमें आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और इसमें ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आधात्विक गुण क्या होता है, ये भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और आधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर कम होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।